बेटा आप देख पा रहे हैं ये सवाल कई बार यूपी बोर्ड क्लास 10th में पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2022 में पूछा गया था, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया, 2024 में भी ये सवाल आया और 2025 में भी ये सवाल पूछा गया है बेटा। और 2026 का जो यूपी बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल की संभावना बहुत ज़्यादा है 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की। तो आइए इस सवाल को समझते हैं और इसका हल देखते हैं बेटा। तो सवाल ये है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के जो मूल हैं वो बराबर हैं, तो हमें m का मान बेटा निकालना है। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी कोई द्विघात समीकरण दिया हो और वहाँ पर इस तरीके से लिखा हो कि मूल जो है वो बराबर हैं, तो हमें d का जो मान लेना है उस वक्त बेटा 0 लेंगे हम। तो d आपको पता है विविध कर होता है और d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac बेटा। तो आइए इसका जो हल है वो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे हम। जैसा कि आपको पता है कि जो मूल है बेटा वो बराबर है, तो d बराबर हम 0 लेंगे। तो d बराबर होता है b² - 4ac बेटा। तो जब हम d बराबर 0 लिख देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा b² - 4ac। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस सूत्र से अब ये वाला सूत्र आ गया है। हम इस सूत्र को रखकर जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस सूत्र में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि a, b और c का मान हमें चाहिए। तो a, b, c का मान हमें बेटा जो दिया हुआ समीकरण है, द्विघात समीकरण है, उससे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें हमें a, b, c का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इस तरीके से आप पेपर में आपके लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है बेटा इसकी बात हो रही है और इसकी तुलना हम इससे करेंगे बेटा। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सवाल में द्विघात समीकरण दिया है वो ये है, और अगर हम तुलना करें यहाँ पर देखिए ax² + bx + c बराबर 0 से अगर तुलना करें तो हमारे पास जो a का मान आएगा वो 3 आएगा, b का मान आएगा बेटा 12 और c का मान आएगा बेटा 2m। यहाँ पर जो x² जो होता है इसके साथ में जो गुणे में होता है वो 1 का मान होता है, जो x का गुणांक होता है यानी x के साथ जो गुणे में है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है बेटा वो c का मान होता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम a, b, c का मान लिखते हैं तो हम साइन के साथ लिखते हैं यानी चिन्हों के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो b है, b तो बेटा 12 हो गया, लेकिन ये b किस में है बेटा, वो माइनस में है। तो हम पूरा लेंगे, b का मान लेंगे -12। तो हमारे पास जो बेटा a, b, c का मान आया वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, a बराबर 3, b बराबर बेटा -12 और c बराबर बेटा 2m आ गया। तो हमने ये जो सूत्र निकाला था, जो सूत्र हमारे पास आया था b² - 4ac, इसमें हम a, b, c का मान रख देंगे अब। तो आइए इसको देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मूल हमारे पास बराबर है, तो विविध कर हम क्या लिख देंगे बेटा 0। तो जब विविध का 0 हो जाएगा तो हमारे पास सूत्र आएगा b² - 4ac बराबर बेटा 0। हम इसमें a, b, c का मान रख देते हैं। हमारे पास देखिए बेटा a बराबर है 3, तो हमने a का मान जो रखना है वो बेटा यहाँ रखेंगे, और b का मान यहाँ रखेंगे, और c का मान बेटा यहाँ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास b² है यानी b का मान है बेटा -12। तो यहाँ पर -12 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 4ac है बेटा, 4ac का मतलब 4 × a × c यानी इन तीनों के बीच में गुणा है। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, और a का मान हमारे पास बेटा 3 है तो गुणे में 3 लिख दिया, और c का मान हमारे पास 2m है तो गुणे में 2m लिख दिया बेटा, बराबर में 0 लिख दिया है। इसके बाद हम 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो 12 का स्क्वायर है बेटा इसका मतलब है -12 × -12
यानी जो यहाँ पर ऊपर लिखा होता है उतनी बार गुणा करते हैं। अगर 3 होता तो 3 बार हम 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 बार इसका हम गुणा करेंगे। जब हम 12 और 12 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, और माइनस की संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो चिन्ह आता है बेटा वो प्लस का आता है। तो इस तरीके से हमारे पास प्लस का आ जाएगा 144। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 144 प्लस का आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा हम अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 3 2 जा 6, और 6 का जब हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा बेटा। साथ में m गुणे में आ जाएगा। अब हमें m का मान निकालना है, तो जिसका मान हमें निकालना होता है उसे हम अकेला करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें ये m को अकेला करना है। सबसे पहले हम -24 m को दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में इसको प्लस में करने के लिए हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो जब दूसरी साइड ये जाएगा तो उसका बेटा चिन्ह चेंज होगा। प्लस वाली संख्या माइनस में होती है और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। तो ये वाली संख्या माइनस में इधर आके प्लस में होगी दूसरी साइड में। अब 144 बेटा जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है। अब हमें m का मान निकालना है, यानी m को अकेला करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ बेटा आप देख पा रहे हैं 24 क्या है, गुणे में है। अब गुणे वाली जो संख्या होती है दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में बदलती है बेटा। तो बेटा 24 को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे, ये हो जाएगा बेटा गुणे में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा। अब हम 144 के नीचे इसके 24 इस तरीके से लिख देंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो 144 और जो 24 है ये बेटा 12 के टेबल से आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो 2 टाइम में ही कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला बेटा कैंसिल हो जाएगा, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। इसको इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 12 एक कम 12 हो जाएगा, और इसको 14 में से 12 जाएगा, 2 आएगा, और फिर ये वाला 4 इधर उतर जाएगा बेटा, तो 24 आ गया। 12 दूनी 24 होता है, तो 24 और 24 बेटा घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपका कितने टाइम में ये कैंसिल हुआ, 12 टाइम में। तो इसको हम कैंसिल करके ऊपर लिख देंगे 12 इस तरीके से। अब हमारे पास 12/2 बचा, तो 2 एक कम 2, और 2 छंग 12 होता, तो इसको काट के हम 6 लिख देंगे। तो हमारे पास बचा बेटा 6/1। जब 6/1 लिख देंगे और 1 से जब भाग करेंगे 6 में तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से बेटा जो आपका m का मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। यहाँ पर m का मान पूछा गया था, आपका m का मान आ गया 6।